नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ शहर के मल्टीप्लेक्सों में फिल्म देखना अब महंगा पड़ेगा। ऐसा नगर निगम के एक फैसले की वजह से होने जा रहा। मल्टीप्लेक्स से नगर निगम प्रति शो 25 रुपए टैक्स वसूलता है। इससे 100 रुपए करने का प्रस्ताव पास हुआ है। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रस्ताव विधिक परीक्षा के बाद लागू किया जाएगा। जानकारों ने बताया कि वर्ष 2018 में भी मल्टीप्लेक्स का शो टैक्स 25 से 600 रुपए प्रति शो किया गया था, लेकिन विरोध के चलते लागू नहीं हो सका था। इस फैसले का सीधा असर टिकट के दामों पर पड़ेगा। यह फैसला लागू होते ही लखनऊ शहर के मल्टीप्लेक्सों के टिकट दाम दूसरे शहरों के मुकाबले बढ़ जाएंगे। यूपी का मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा। मौसम विभाग ने ठंडक और बारिश को लेकर भविष्यवाणी की है। आने वाले समय में जिसका असर पारे पर पड़ना निश्चित है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता होने से 27 नवंबर को पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई है। वहीं बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री के करीब और न्यूनतम पारा 12 डिग्री तक पहुंच गया। इससे पहले 2014 में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री पहुंचा था। शुक्रवार से पछुआ हवाओं का प्रभाव कम होने से पारे में बढ़ोतरी होगी। सपा सरकार में बंद हो चुकी गर्म भोजन योजना को योगी सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या से इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। योजना के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म भोजन परोसा जाएगा। बता दें कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए शुरू की गई गर्म भोजन योजना को 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने बंद कर दिया था। इसे योगी सरकार फिर से शुरू कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा सियासत का नया केंद्र होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ब्रजभूमि पहुंचे। मीराबाई जन्मोत्सव समारोह में मोदी ने जिस तरह अपने पंच प्रण का उल्लेख कर प्रतिबद्धता जताई और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, उसे लोकसभा चुनाव की तैयारी के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। अगले साल से देश में मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग शुरू हो रही। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कॉलेजों की रेटिंग के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत कॉलेज की रेटिंग मौजूदा और पूर्व छात्रों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जानकारी मिली है कि परिषद की ओर से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के 100 पूर्व छात्रों से एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा। साथ ही मौजूदा समय में पढ़ाई करने वाले करीब 25% छात्रों का रैंडम चयन कर प्रतिक्रिया की जाएगी। इन सभी की पहचान गुमनाम होगी। इन छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर मेडिकल कॉलेज की रेटिंग तय होगी। इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत 13 बंधकों को शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय गाजा से रिहा किया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 13वां दिन है। इसके अलावा थाईलैंड में आज तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। सम्मेलन में विचारक, कार्यकर्ता और नेता दुनिया भर में हिंदुओं के सामने आने वाले मुद्दों, चुनौतियों पर विचार रखेंगे और हल तराशेंगे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में अभी गंभीर स्थिति में है। सीपीसीबी के अनुसार आज आनंद विहार का AQI 411, अलीपुर का 432, वजीरपुर का 443 और RK पुरम का AQI 422 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गति काफी कम हो गई, उससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही। आज AQI गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ा है। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आज शुक्रवार से दौड़ में 3 दिन तक लेजेंड लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके लिए हरभजन सिंह भी पहुंचे हैं। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार पर बात करने से बचे। उन्होंने कहा, इस पर नो कमेंट। दरअसल बृहस्पतिवार को हरभजन घंटाघर स्थित एक गेम जोन का उद्घाटन करने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलग्यारा सुरंग हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सूबे में निर्माणाधीन सुरंगों को सुरक्षा ऑडिट करवाएगा। इसके तहत सामरिक दृष्टि से अहम चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के तहत निर्माणाधीन सुरंगें भी शामिल रहेंगी। देश भर में करीब 29 सुरंगों को चुना गया है। इनमें 12 सुरंगें हिमाचल प्रदेश की हैं। इन सुरंगों की कुल लंबाई 79 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से सभी सुरंगों की जांच करेंगे।
लगभग 10 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के टीम में शामिल उनके कई करीबी विधानसभा का रण लड़ने की तैयारी में। सीएम के विश्वास पात्रों में शामिल जवाहर यादव अहिरवार बोर्ड के सबसे अहम जिले गुरुग्राम के बादशाहपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। पिछले कई महीनों से वह राजधानी के साथ बहादुर बादशाहपुर में सक्रिय हैं। ओएसडी का पद होने की वजह से वह पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वह इस्तीफा देकर अपने क्षेत्र में जुटना चाह रहे थे। आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।